क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे सब उसकी ही रचना है प्यारे। ये सूरज चांद सितारे सब उसकी ही रचना है प्यारे। उसका रंग नहीं रूप, वो तो भूपों का है भूप। उसका रंग नहीं रूप, वो तो भूपों का है भूप। उसे ताज तखत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है ये सबको सहारा, फिर और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। लेकर उसका ही सहारा जीव काटे है किनारा, लेकर उसका ही सहारा जीव काटे है किनारा। फिर और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है ये सबको सहारा, फिर और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। चाहे सुख में हो चाहे दुख में, प्रभु का नाम हरदम हो मुख में। चाहे सुख में हो चाहे दुख में, प्रभु का नाम हरदम हो मुख में। मन से चिंतन और विचार जीवन उसके ही अनुसार, मन से चिंतन और विचार जीवन उसके ही अनुसार। फिर हमें किस्मत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है ये सबको सहारा, फिर और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो सबका माता पिता है, वो तो बंधु सखा देवता है। वो सबका माता पिता है, वो तो बंधु सखा देवता है। अमृत सच्चा ओम नाम भजले सुबह और शाम, अमृत सच्चा ओम नाम भजले सुबह और शाम। फिर और नाम से क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है ये सबको सहारा, फिर और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद कृष्णा धन्यवाद। भाटिया जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। डॉक्टर रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब का स्वागत। विमल चड्डा जी भी नैरोबी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका स्वागत करता हूँ। आइए रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए, ओम जो मुख्य नाम है प्रभु का, उसी पे एक छोटा सा गीत। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा,
आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल जो कहते अपना अपना, आग में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को। छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। गया समय फिर हाथ ना आए, तब पछताए घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। जिनको अपना कह कह करके मूर्ख तू इतराता है। जिनको अपना कह कह करके मूर्ख तू इतराता है। छोड़ के बंदे साथ विपत में कभी न कोई जाता है। 2 दिन का ये रैन बसेरा, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब आशा आर्य जी आएंगे एक भजन के लिए। सुषमा आर्य जी जुड़ चुकी है, उनका स्वागत धन्यवाद करता हूँ। मनीषा ग्रोवर जी का भी स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि आज का विषय है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, मेरा भजन इसी पर ही आधारित है। इसी विषय को आगे रखते हुए मैं एक भजन की प्रस्तुति कर रही हूँ। करते रहे हम संध्या हवन, करते रहे हम संध्या हवन। शुद्ध हो अग्नि जल और पवन, करते रहे हम संध्या हवन। शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन। शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन। यज्ञ सुगंधी फैली जहाँ, देवों की कृपा भी होती वहाँ। यज्ञ सुगंधी फैली जहाँ, देवों की कृपा भी होती वहाँ। आहुति में हमने जो भी दिया, बढ़ा करके देवों ने वापस किया। करते रहे हम संध्या हवन। शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। दूषित धरा का है वातावरण,
आवरण, यज बिना हो रहा है पतन, कुछ तो करो मिलके चिंतन मनन, कहीं छूट जाए न खिलता चमन, यज से महके जमीन और गगन, क्यों न करें हम प्रभु का भजन, करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन, होते थे घर घर में जब ही हवन, सुखी थे सभी करके प्रभु का भजन, होते थे घर में जब ही हवन, सुखी थे सभी करके प्रभु का भजन, वेदों को पढ़ने में रहते मगन, श्रेष्ठ थी बुद्धि और निर्मल था मन, वेदों को पढ़ने में रहते मगन, श्रेष्ठ थी बुद्धि और निर्मल था मन, अमिट सुख की वर्षा तो हर आंगन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन, करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन, मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन, करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। धन्यवाद आशा जी। अब माता प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से एक भजन, इसके बाद जश्न महला जी 5 मिनट अपनी बात रखेंगे, फिर डॉक्टर रचना चावला जी आज के विषय पे प्रस्तुति देंगे, फिर सुषमा जी, फिर बाकी फिर आप सब अंत में आचार्य विजय भूषण जी द्वारा सबकी बातों का निचोड़ समापन अध्यक्षीय वक्तव्य। आइए प्रवीणा ठक्कर जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। अगला 200वां वेबिनार है, वो बहुत ही आनंद का उत्सव मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशल प्रोग्राम रहेगा ऐसा लग रहा है। आपकी इतनी मेहनत, आपकी इतनी मेहनत 11 अप्रैल को रखा है 5 बजे वैसाखी के संग गीतों के संग। हाँ जी, आपकी इतनी मेहनत है, खुशी मिल रही है आपकी वजह से सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नाम भज रे मन मेरे, ओम नाम भज रे मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। ओम नाम प्रभु का अति प्यारा, ओम नाम प्रभु का अति प्यारा, इसका ही तू पकड़ सहारा, श्वास श्वास से निकले तेरे, ओम नाम भज रे मन मेरे। ओम नाम है सुख का सागर, ओम नाम है सुख का सागर, ओम नाम है रस भरी गागर, रोम रोम से निकले तेरे, ओम नाम भज रे मन मेरे। ओम की महिमा सब जग छाई, ओम नाम की महिमा सब जग छाई, वेद शास्त्र ऋषियों ने गाई, ओम रहा कण कण में कण कण को घेरे, ओम नाम भज रे मन मेरे। ओम जाप सब दुख निवारे, ओम जाप सब दुख निवारे, ओम नाम भव सागर तारे, ओम भजन कर सांझ सवेरे, ओम नाम भज रे मन मेरे।
कट जाएंगे संकट तेरे, ओम नाम भज रे मन मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। दीप्ति जी आए और भजन नाव अध्यापक हैं, ऑनलाइन क्लास चली जाएंगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि दीप्ति जी पहले ऐड कर भजन रखा है बोलें। भाई। पहले दीप्ति सप्रा जी आ जाए, एक मधुर भजन प्रस्तुत करें। दीप्ति सप्रा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। एक ईश्वर भक्ति का गीत। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों पर खिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीव है जग में अनेकों और विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है। जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना करके चलाता फिर मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए। हर नजारे में नजारा नजर आता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश
में रोशनी बनकर सभी में जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। जगत माता एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा जश्न मेहला जी, हमारे 2 वर्षीय छात्र हैं रोहनी से, उनकी माता जी कविता जी जुड़ी हुई हमारे साथ, तो 5 मिनट के लिए अपनी बात रखना चाहते हैं। आप धैर्य से उनकी बात सुने। सिद्धांत वाली है, सिद्धांत के बिना वाली है, तो उसको तर्क में ना पढ़कर बच्चे की बात सुनिए, और उसके बाद डॉक्टर रचना चावला जी आज के विषय पे प्रस्तुति देंगे। जशन मेहला जी का प्यारे बच्चे का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आर्य समाज के ग्रुप में। जशन जी स्वागत 5 मिनट के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और आज का जैसे कि हमारा कार्यक्रम है जीवन शैली के ऊपर, जो पहले कैसा थी हमारी जीवन शैली और अब कैसी है। तो पहले की जीवन शैली और अब की शैली में बहुत सारा अंतर आया है। जैसे कभी-कभी मैं राजस्थान में गया हूँ, तो वहाँ पर भी हमारा परिवार है, तो पहले घरों में चारों तरफ से कमरे होते थे और बीच में बरामदा होता था, जिसमें ऊपर से धूप आती थी और सब एक साथ बैठ के रोटी खाते थे। और अब धूप का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लोग फ्लैटों में रहने लगे हैं, सोसाइटीज़ में रहने लगे हैं। दिल्ली में धूप का तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि घर में आ जाए धूप। और बेटा मैं बोलूँ? हेलो, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं जश्न की मम्मी हूँ। जश्न ने मुझसे टॉपिक के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे कुछ एक्सप्लेन किया था। आज हमारी पहली मीटिंग है। हम इस आपके जो है संस्था, इससे जुड़े हैं, और मैं 2 साल से लगातार इसको देखती रहती थी। तो आप मुझे सुन रहे हैं अनिल आर्य जी? हाँ सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं। अच्छा, तो कविता जी बोलो। हम अपने पॉइंट से भी शायद टूट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं ये सोचती थी कि हमने सारा मॉडर्न एजुकेशन लिया, और जैसे अभी मैंने मैडम की बात सुनी, आशा आर्य जी को सुना, अनिल आर्य जी को लगातार देखती हूँ, तो मैंने ये अभी आफ्टर 35 एज मैंने रियलाइज किया कि वेद भी कोई चीज है दुनिया में, संस्कार भी कोई चीज है, संस्कृति भी कोई चीज है। उससे पहले हम महंगी शिक्षा की तरफ भागते थे। और सच मानिए, मेरा अपना ओपिनियन ये रहा है, मैंने अपने बच्चे के 4th क्लास तक 4 स्कूल चेंज कराए, मैं कहीं पे भी सांत्वना नहीं ले सकी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि वहां पे हूँ। लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, वास्तव में जीने और सीखने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें इन्हीं की जरूरत है। हमें संस्कार सबसे पहले चाहिए। आज की डेट में एजुकेशन का मतलब सिर्फ 1,50,000, 70,000, 2 लाख की जॉब पाना उद्देश्य रह गया है, जबकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने जन्म की महत्वता को समझना चाहिए, अपने बच्चों को उससे जोड़ना चाहिए। हम बच्चों को 100% से भी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। उनको महंगे महंगे गैजेट दिलाते हैं, उनको अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स में लेके जाते हैं, और इस भागदौड़ की जिंदगी में हम उन्हें संस्कार तो दे ही नहीं पाते। और अगर देते हैं तो वो इतने फैशनेबल जिंदगी होते हुए उनको लेना नहीं चाहते। तो मैंने एक चीज बहुत मतलब दिल से महसूस की है, मैं खुद भी इस पे काम करूंगी और आपके साथ मिलके रहना चाहती हूँ इसी उद्देश्य के साथ। आप सभी बहुत एजिड हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे सोशल प्रोग्राम्स करके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस एज में। लेकिन मैंने देखा, मेरे आसपास खुद लोग रहते हैं, वो किसी आर्य समाज से, संस्कृति से, वेदों से जुड़ना नहीं चाहते। वेदों का मतलब तो वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं। कहते हैं बच्चे के कहाँ काम आएंगे। अगर हम अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी ट्यूशन दें, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन देते हैं, तो बच्चे के भविष्य में काम आएगी, 2 पैसे कमाएगा। लेकिन मुझे कोई ये बता दे, वो 2 पैसे लगाएगा कहाँ, किसके लिए?
संस्कार हमें अपनों से आने वाले और ऊपर वाले यानी बड़ों से और छोटों से बांधते हैं। पैसा आपके तब काम आएगा यदि आपके पास अच्छे संस्कार हैं। पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन उसे कहाँ यूटिलाइज करेंगे? खाने पीने को देखिए, सब कृत्रिम हो चुका है, सबको हम ये डालते हैं उसमें केमिकल वगैरह। तो इतनी खेती तो होनी चाहिए कि आदमी थोड़ा बहुत अपने घर के अंदर बाहर उगा के खा ले, नेचुरल कुछ ले ले। कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, और मैं तो इन सबको, ये सब तो साइड बाय साइड बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपसे जुड़ी हूँ, आज भी बहुत कुछ सीखा है कि गा के जिस तरीके से मैडम ने हमें प्रोत्साहित किया है, जिंदगी के बारे में जो डीप मैसेज था वो अवेयर कराया है। आगे इसी तरीके से बच्चा भी आपसे जुड़ के अपनी प्रेजेंटेशन देगा, बोलता है, लेकिन आज के टॉपिक पे बोलने के लिए जश्न के पास काफी कुछ अच्छा नहीं है। और मेरे दिल में भावनाएं थी मैं अनिल आर्य जी से जुड़ूं और आपके इस संगठन के साथ मिलके कुछ काम कर सकूं। आज पहली मीटिंग बहुत अच्छा लगा, टाइम मिला है, मैं उसको बहुत समझती हूँ। आगे आपसे सिर्फ सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, जश मेहला जी। अब आज जश्न की मुख्य वक्ता एंकर डॉक्टर रचना चावला जी हैं, तो डेंटिस्ट लेकिन बुद्धिजीवी हैं, आर्य समाज से जुड़ी हैं, यज प्रेमी हैं, और वैसे ही उनको आगे परिवार मिला। तो डॉक्टर रचना चावला जी से चाहूंगा कि वो विषय की प्रस्तुति करें, उसके बाद सुषमा जी उसका अनुमोदन करेंगी, फिर आप सभी 2-2, 3-3 मिनट अपनी बात कह पाएंगे, और आप सबकी बातों का निचोड़ उपसंहार जो आचार्य विजय भूषण आर्य जी करेंगे अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में। आपकी कोई शंका होगी तो वो भी विजय भूषण जी उसको दूर करेंगे, इसलिए उनको अंत में रखा है विद्वान लोगों को। आइए रचना जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा आज का कार्यक्रम आप भी बोलो, आप ही चलाओ, मैं आज श्रोता बनता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो सबको सादर नमस्ते। सब जितने भी आर्यगण यहाँ पे पधारे हैं इस वेबिनार के अंदर, उन सबका सादर नमस्ते। और जो कविता जी ने अभी बोला, अपने बहुत, उन्होंने भी एक जीवन शैली के एक पहलू को पकड़ा, बहुत अच्छा था। मैं भी इसी तरह से, क्योंकि ना तो मैं, देखो मेरा वही, आपने अनिल जी ने अभी बोल ही दिया कि मैं तो एक डेंटल सर्जन हूँ। ये बस आप कहिए कि मुझे फैमिली के संस्कार, मेरी शादी के बाद जो मुझे मेरे पेरेंट्स इन लॉ मिले, ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि कहाँ मैं अपने डेंटिस्ट्री से, और उधर से मैं अनिल जी का भी कहूंगी जिन्होंने इतना विश्वास मेरे अंदर जगाया है कि मैं आपके सामने, आपके समक्ष कुछ रख पाऊं। और उससे ज्यादा सोने से सुहागा ये हो गया है कि आज उन्होंने डॉक्टर सुषमा आर्य जी को अध्यक्ष वो बना दिया है विशिष्ट अतिथि, और विजय भैया को, क्योंकि उनका जितना अध्यात्म का अध्ययन है हमारा उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। मैं तो आप सब की तरह, वही जैसे उन्होंने बोला, एक बुद्धिजीवी हूँ, आपका भी मैं ध्यान उसी तरफ लाना चाहती हूँ जिस तरफ कविता जी लेके जाना चाहते हैं, कि हमारे जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को एक अनुशासन से जी सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अनिल आर्य जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे इस विश्वास के योग्य समझा कि मैं अपने विषय डेंटिस्ट्री को छोड़कर जिसके ऊपर बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, ये कोई मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये भी मेरा कोई स्वाध्याय नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। और जैसे कि अनिल जी ने बोला कि आपने आज मंच संचालन करना है, उसी तरह से मैं चाहूंगी कि जैसे कविता जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिस तरह से मैं कुछ आपके सामने उदाहरण, कुछ आपके सामने मैं प्रसंग रखूंगी, जिससे आप दिल खोल के अपना ईमानदारी से आप उनको आंसर करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि वेबिनार में बैठा हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे, मैं वक्ता ना होके हम सब इसको पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमें जीवन शैली, हमें सबको सुधारनी है, हमें सबको अपना आत्म अवलोकन करना है। और जब हमें कहीं पे भी हमें शंका, गलत होंगे, तो विजय भैया हमारे साथ हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ऊपर कम से कम इस समय विजय भैया का और सुषमा दीदी का हाथ है। हम जहां पे भी चलेंगे वो हमें रोक के, हमारा हाथ पकड़ के हमें ठीक डायरेक्शन में ले जाएंगे। एक थोड़ा सा ये प्रयास हमने किया है, रोज भजन करते थे, अनिल जी से बात की कि इस तरह से हम एक वेबिनार करते हैं जिसमें हम सबको पार्टिसिपेट करा सकें। और बिलीव करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस ज्ञान, जिस अनुशासन और जिस नैतिकता के साथ, भजन के साथ अपना ज्ञान प्रवाह करते हैं, उसी ही तरह अपने जीवन शैली के अंदर जो हम चेंजेस या परिवर्तन लाने के लिए मैं कुछ आपके सामने रखने जा रही हूँ, उतना ही उत्साह आप मुझे दिखाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सारी दिनचर्या जितनी हम करते हैं, उसी का हम आपस में एक दूसरे की हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि वो दिनचर्या के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं
जो हमें पता ही नहीं चलता, हम जाने अनजाने उनके ऊपर कुछ कर बैठते हैं, और शायद अगर हम उसमें सुधार करें तो हमारी जीवन शैली और हमारा आत्म अवलोकन रेगुलरली होता रहेगा। तो मैं इस तरह से इस बात को बढ़ाते हुए और विजय भैया को और सुषमा दीदी को प्रणाम करते हुए, उनकी इजाजत लेते हुए मैं ये शुरू करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले ना जो मैं बोलने जा रही हूँ, ना कोई वेद है, ना शास्त्र है, ना रॉकेट साइंस है कोई, ये हम सबका दिनचर्या है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमारे छोटे से संचालक हैं, छोटी उम्र है उनकी, सौरभ जी ने अष्टांग पे बहुत अच्छा बोला, मेरे को इतना अच्छा लगा। इवन सब विद्वानों से तो हम सुनते ही हैं, लेकिन वो भी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत थे कि अगर वो आज कुछ वाक्य को कह रहे हैं तो विद टाइम वो जरूर उस पर अमल भी करेंगे, और हम भी क्यों ना अमल करें और अपने अंदर परिवर्तन को जगाएं। जिस तरह से अष्टांग योग के अंदर तो सबको पता है कि 8 लिम्स होते हैं उसके, प्राणायाम, आसन, मैं उन सबको किसी को डिस्कस नहीं कर रही। मैं सिर्फ यहाँ पे हम अपनी कहते हैं ना कि अगर हम मोक्ष की बात करते हैं ना, तो हम सब आम जो जितने भी हम प्रेजेंट हैं वेबिनार में, वो मुझे लगता है हमारे लिए पीएचडी की बात होगी। मोक्ष की प्राप्ति कोई इतनी आसान चीज नहीं है। मुझे तो लगता है कि पहले हम अपनी मिडिल क्लासेस और अपनी जो स्कूलिंग है, बैचलर डिग्रीज, उनको तो पूरा करें। पीएचडी मोक्ष पे पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। पहले हम अपने जीवन में नैतिकता, अनुशासन, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब बुराइयों को तो हटाएं। अपने जीवन के अंदर अहिंसा, धर्म, ये सब भावनाएं तो लाएं। तब हम जहाँ की कहीं पे मोक्ष जैसी पीएचडी की सीढ़ी पर जाने का सोच भी सकते हैं। उसी के ऊपर मैं सबसे पहला जो मैं उदाहरण ले रही हूँ, आप ये बताइए, आप में से कोई भी बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से उसके ऊपर उदाहरण देगा। मैं तो आपके सामने हूं ही, मैं बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से, क्योंकि मैं अपना आत्म अवलोकन करना चाहती हूँ और मैं अपने आप में सुधार लाना चाहती हूँ। मैं आपको ईमानदारी से अपने एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन आप में से भी कोई देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कि अक्सर प्राय हम क्या करते हैं, दूसरों के गुणों को हम नहीं देखते, दूसरों के अंदर अवगुणों को देखते हैं। अवगुणों को हमें अपनों को देखना चाहिए, और जबकि हमें गुणों को, दूसरों के गुणों को हमें देखना चाहिए। दूसरों के गुणों को हमेशा अवलोकन करें, और आप देखना जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। और दोष जो है, वो दोष आपको अपने अंदर देखने चाहिए पहले। और इसी के ऊपर मैं चाहूंगी, अगर कोई अपनी जिंदगी में उनके साथ इस तरह का कोई वाकया बीता हो, तो वो अगर सच्चाई से बयान करता है, नहीं तो मैं इसके ऊपर उदाहरण जरूर दे रही हूँ। क्योंकि देखो, यहाँ पे कोई भी कमजोर मत समझो, अपने आप को कोई भी त्रुटिहीन मत समझो। हम सब एक ही क्लास के, एक ही वर्ग के हैं, और हम सब ने ये जरूर, हमारी एक हैबिट होती है कि हम अक्सर दूसरों के अंदर कहते हैं, अपने अवगुणों को हम नहीं देखते हैं, तो हमें अपने अवगुणों को देखना चाहिए। अगर कोई देना चाहता है, अनिल जी आप पूछिए, क्योंकि नहीं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जो हम अक्सर अपने दिनचर्या में, रोजमर्रा में छोटी छोटी बातें बोल जाते हैं, बड़ी आसानी से बोल जाते हैं। कि जैसे आप सब लेडीज किचन में ही हैं, सिर्फ किचन में ही आप क्या बैठती हैं आसानी से अपनी फ्रेंड के साथ, इससे अच्छा तो मैं ही बना लेती। भाई, आप दूसरों के दोष को, उसको सराहने की कोशिश करो, किसी के दोष को ढूंढने की कोशिश मत करो। हो सकता है आप अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आप ये बात कहने से आपके अंदर सोच के देखो कि किस तरह की फीलिंग होती है। सपोज कोई मंच संचालन ही कर रहा है, और आप एकदम उसको कंपेयर कर देते हो, वो उससे अच्छा करता है, या शायद मैं उससे अच्छा कर सकती थी मंच संचालन। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आपके जीवन जीने की, किसी आपका बच्चा स्विमिंग कर रहा है, उसका बच्चा स्विमिंग कर रहा है, मेरा बच्चा उससे ज्यादा अच्छा करता है। ये एक छोटे छोटे हमारे जीवन के अंदर ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लेकर आती हैं। इससे हम गुण अवगुण तो देख ही रहे हैं, और क्या हमारी इससे क्या होता है, इससे हमारी ईगो भी प्रकट होती है। जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि ये उससे अच्छा कर सकता है। आप सोच के देखिए कि जिसने किया, ये सोचो कि उसने बहुत अच्छा किया है। किसी ने हमारे लिए खाना बना दिया है, इतना काफी नहीं है कि वो हमें सर्व कर रहा है, हम उसमें से भी त्रुटियां निकालने लग जाते हैं, नमक कम है, चीनी कम है। ये क्या है? ये भी मुझे लगता है हमारे धर्म के खिलाफ है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मैं जो आपको बता रही हूँ। कभी किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, कहते हैं, चाहता है अगर तू हंस जैसा जीवन, तो जहां जहां बिखरे हैं गुणों के मोती, उनको समेट लो।
जहां से भी आपको गुण मिलता है कोई, उसको हमें समेट लेना चाहिए। और कबीर जी ने तो इसके ऊपर बहुत अच्छा बोला कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। और ये सच्चाई है बिल्कुल। कहने के लिए सब कुछ बहुत इजी होता है। अगली बात मैं थोड़ी सी और रखती हूँ। हमें हमेशा जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, हम अक्सर उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी दोष को, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। ये साधारणतया, ये तो मैं कहती हूँ इतनी कॉमन बात हो गई है कि मुझे लगता है ये तो एक मौलिक संविधान जैसे होता है ना, उसका एक नियम है कि हम अपने दोषों को स्वीकार ही नहीं करते। आप सच मानिए, इस जो मैं इस संदर्भ में, इस प्रसंग में कह रही हूँ, सबकी जिंदगी में जरूर हर रोज कोई ना कोई वाकया जरूर होता होगा। और मैं चाहूंगी कि कोई हिम्मत से, कोई ईमानदारी से बताए। मैं अपने एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रही हूँ। बताइए, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपकी जिंदगी के अंदर जब आप अपना दोष स्वीकार नहीं करते। छोटे से कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा तो अनिल जी उसको थोड़ा सा आमंत्रित करिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं डॉक्टर सुषमा आर्य जी से प्रार्थना करूंगा कि इसी बात को 4-5 मिनट के लिए आगे बढ़ाएं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से प्रेमस जी भी हैं, केन्या से नेक्स्ट वाला दूंगी, नेक्स्ट पे उनसे बुलवाइए सर। केन्या से विमल चड्डा जी भी हैं, प्रेमस जी ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, प्रतिभा कटारिया जी जनकपुरी से हैं। तो आज समय ना सभी 3-3 मिनट का समय लें, जैसे भजन का लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। कि ऐसा कोई वाक्य बताइए जो आपकी लाइफ में हमेशा हो जाता है कि हम 3 या 4 मिनट का समय लें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके, आज की चर्चा और गोष्ठी का उद्देश्य सफल हो सके। आइए डॉक्टर सुषमा आर्य जी, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए कि हम अपने दोष को खुद स्वीकार करें। एक छोटा सा एग्जांपल देके सुषमा जी आप इस बात को रखिए। जिस तरह अचानक स्कूल में बच्चा लेट हो जाता है तो वो आके एक बहाना लगा देता है कि मेरे को मम्मी ने उठाया नहीं। अरे क्या, उसमें अपना दोष समझिए। आपको पंक्चुअल, आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। प्लीज सुषमा दीदी आप इस बात को आगे रखें। मैंने तो चंद पंक्तियां लिखी थी कि पहले हम अपने जीवन शैली को सुधारें, अपना आत्मावलोकन करें कि हम करते क्या हैं, और सुबह उठकर और शाम तक, रात तक हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, उनकी चर्चा जब हम करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें मुझे लगता है स्वयं ही दूर हो जाएंगी। जब मैं पूरे क्वेश्चन का आंसर याद कर लूंगी तो मुझे नेगेटिव बातें उसकी आएंगी ही नहीं, मेरा हिसाब ये कहता है। मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। प्रकृति पुरुष रूपी ईश्वर के दिव्य बंध का आनंद लिए, सुखधाम लिए। चले चले हम प्रतिपल ऐसे जैसे सीताराम, रुक्मणी और कृष्ण जिए। यदि हम अपने महापुरुषों का आदर्श अपने सामने रख लेते हैं और उनका अनुकरण करने लग जाते हैं तो सकारात्मक व्यवहार हमारा हो जाता है। और इसके आगे मैं थोड़ी सी पंक्तियां और पढ़ा रही हूँ। सृष्टि निर्माता ने सृष्टि निर्माण कर अद्भुत आनंद और सुख बरसाया है। हर तरफ सुंदरता, झरझर झरते झरने और हरियाली है फैली। ए मानव तुम करो आत्मावलोकन और अपनाओ उत्तम जीवन शैली। हमें कौन सी जीवन शैली अपनानी है? हमें वेद ज्ञान की तरफ आना पड़ेगा। ए मानव तुम करो आत्मावलोकन और अपनाओ उत्तम जीवन शैली, क्योंकि देह रूपी मंदिर है ये, इसे मलिन ना करें, भर ले सुकर्मों से थैली। सुकर्म कौन से हैं? ये गीता रामायण हमें बताएंगे। क्योंकि देह रूपी मंदिर है ये, इसे मलिन ना करें, भर ले सुकर्मों से थैली। इसी देह में ही आत्मा परमात्मा बसते हैं। किसी ने कहा परमात्मा कहाँ बसते हैं? इसी देह में ही बसते हैं। इसी देह में ही आत्मा परमात्मा बसते हैं। मत कर ये चोली मैली। सुनो ध्यान से अगली बात, सुनो ध्यान से अगली बात। कई जन्मों के बाद ये मानव रथ पाया है। कई जन्मों के बाद ये मानव रथ पाया है। ना जाने फिर इस देह को पाना है कि नहीं पाना है। अविनाश और अविश्वास और अंधविश्वास की दीवार को गिराना है। अविश्वास और अंधविश्वास की दीवार को गिराना है। हमें अंधविश्वासों में नहीं पड़ना। कौन से अंधविश्वास हैं? ये हमें हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, महापुरुष हैं, उनके कार्य बताएंगे। अविश्वास और अंधविश्वास की दीवार को गिराना है। शक और संदेह को हृदय से मिटाना है। ये उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा सोचा होगा, इसने ऐसा कहा होगा, ये तो ऐसा ही चाहता है। हमेशा हम दूसरे के प्रति प्रश्नात्मक चिन्ह रखते हैं। अविश्वास और अंधविश्वास की दीवार को गिराना है। शक और संदेह को हृदय से मिटाना है।
शक और संदेह को हृदय से मिटाना है, स्वार्थ और घृणा की काई को। बहुत अच्छी बात कही अभी रचना जी ने कि मैं अपने गुण देखती हूँ, दूसरा के गुण नहीं देखती, दूसरे के लिए क्वेश्चन मार्क की लगाए रखती हूँ। स्वार्थ और घृणा की काई को धोना है, स्वार्थ और घृणा की काई को धोना है, गलत फहमी रूपी धूल से सने पर्दों को हमने झाड़ना है। जो गलत फहमियां बस जाती हैं, ये उसने ऐसा कहा तो ये मतलब होगा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो वैसा नहीं कहा था। गलत फहमी रूपी धूल से सने पर्दों को झाड़ना है, हर कोने में छिपे लोभ और असत्य के कीटों को बाहर निकालना है। मच्छर तो मारते रहते हैं, लेकिन हर कोने में छिपे लोभ और असत्य के कीटों को बाहर करना है। आंखों रूपी रोशदाने पर लगे झूठे मोह माया के चश्मे को हटाना है। अपने बच्चे के लिए तो मैं बहुत अच्छा करूं और दूसरे के लिए सोचूं ये रख दे बिट्टू आएगा खा लेगा। मेरी बहन का बेटा आया हो और कोई अच्छी चीज हो तो मैं अपने बहन के बच्चे से छुपा के रख देती हूँ, बिट्टू खाएगा, तूने तो अभी थोड़ी देर पहले भिंडी खाई थी ना, ये पनीर उसके लिए रख दे। ये क्या है यहाँ पर? मोह माया के चश्मे को हटाना है। मस्तिष्क के आंगन में उगाए चिंता रूपी झंखाड़ को जड़ मूल हटाना है। चिंता सारा दिन सताए रहती है मुझे, हाँ ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। इससे क्या है, जीवन शैली हमारी बिगड़ जाती है। चिंता रूपी झंखाड़ को जड़ सहित उखाड़ना है। चेहरे के ऊपर चढ़े रंग बिरंगे त्योरियों को, तरह तरह की त्योरियां मेरे चेहरे पे चढ़ती रहती है। वो कहते हुण की होया है, हम कहते तेनू मैं कुछ आख्या और तेनू तो तू मैनू कुछ आख्या ते कोई नहीं, पर अपना चेहरा तो देख। चेहरे के ऊपर चढ़ी रंग बिरंगी त्योरियों को प्रेम के साबुन से धोना है। जीवन शैली सुंदर बनानी है, प्रेम के साबुन से धोना है। तीर्थ मंदिर के सदृश मन को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। आगे ध्यान से सुनिए, 5 भाव हैं, वो हमको करने पड़ेंगे। हमारी जीवन शैली अपने आप टिकट बुक कराएंगे तो हम सीधे एयरपोर्ट से जहाज से प्रेम हंसी को ऑस्ट्रेलिया मिलने चले जाएंगे। टिकट ही नहीं तो कैसे जाएंगे? आगे क्या है? मन को निर्मल बनाना है। भजन, भोजन, भाषा, भूषा और भेषज के उत्तम तरीकों को अपनाकर जीवन शैली को उत्तम बनाना है और प्रतिदिन आत्मावलोकन करके ईश्वरीय ज्ञान को पाना है। और फिर जो हमें मोक्ष मुश्किल लगता है उसकी तरफ मुड़ जाना है, क्योंकि यही फसाना है कि मानव जन्म पाया है तो मोक्ष को पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अनिल जी। मेरा तो ये है उपाय है कि हम जीवन शैली को स्वयं नहीं अपना सकते, हमें ग्रंथों का, महान पुरुषों का अनुसरण करना ही पड़ेगा और बच्चे साइबेरियन बर्ड बन जाएंगे और बच्चे भी उसी रास्ते पर हमें देखकर चलने लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अब प्रतिभा कटारिया जी जनकपुरी से, फिर प्रेमहंस जी ऑस्ट्रेलिया से। पहले अनिल जी 2 मिनट रुकिए, मैं अगला वो प्रसंग बताऊंगी, उस प्रसंग के ऊपर बोलेंगे वो। हाँ चलो बोलो आप। मैं अगला जो आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ वो मैं चाह रही हूँ कि प्रशंसा, क्या इन्होंने डॉक्टर सुषमा ने बहुत अच्छा बताया, इन्होंने उसका अध्यात्म रूप दिया। मैं उसको आपके और अपनी डेली रूटीन के अंदर मैं लाना चाह रही हूँ कि जो हम अक्सर एक आम प्राणी होकर हम जो गलतियां करते हैं, मैं उन सब के ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। क्या ये सोचो कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, ये मेरा अगला थोड़ा सा प्रसंग है, कि क्या वो निस्वार्थ होती है? कई बार क्या होता है, क्या हम ये सोचें कि प्रशंसा हम चापलूसी के लिए तो नहीं कर रहे, क्या उससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उस प्रशंसा को करने से? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जीवन शैली को बहुत ही उत्तम करती हैं। उससे आपके जीवन में एक सत्यता आती है। चापलूसी करना प्रशंसा के लिए, क्योंकि क्या होता है, क्या हम प्रशंसा करने के लिए ही तो अच्छे नहीं बन रहे, करवाने के लिए? ये हम सोच के देखें, क्या हम प्रशंसा चाहते हैं या वाकई में ही हम बहुत अच्छे हैं, या हम ये, क्योंकि इस चीज का हम सबको खुद ही पता होता है, हम अपने निर्णायक खुद हैं कि क्या हम वाकई में ही अच्छे हैं और जो प्रशंसा के पात्र हैं तभी हम वो प्रशंसा करवाएं। और अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डलवाइए उनसे। आइए प्रतिभा कटारिया जी जनकपुरी से आएंगे आप। सबको सोचना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उस कार्य को भगवान की निगरानी में हो रहा है, सब कुछ वो भगवान परमात्मा उसको दे। प्रतिभा कटारिया जी आप बोलेंगे। ठीक है, मुझे जितना मुझे पता नहीं था कि ऐसा इस टाइप का टॉपिक है, आप तो पर बोलते दो पंक्तियां बोलती हूँ और अपने ऋषि दयानंद जी की ही प्रशंसा करती हूँ और एक कविता के माध्यम से।
कि उनमें कितने गुण थे। बिल्कुल बिल्कुल। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। अभी मैं आपके समक्ष अपने हम सबके प्रिय गुरु स्वामी दयानंद जी सरस्वती की प्रशंसा करते हुए ही, क्योंकि उनमें इतने ही गुण थे जिसका हम वर्णन करते नहीं थकते, एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारा दयानंद। मैं क्या कहूँ कैसा था हमारा प्यारा दयानंद, मैं क्या कहूँ कैसा था वो हमारा प्यारा दयानंद। कुदरत का करिश्मा दिलकश नजारा था दयानंद, कुदरत का करिश्मा दिलकश नजारा था दयानंद। कुंदन बदन पे नूर बहुत प्यारा था दयानंद, कुंदन बदन चेहरे पे नूर बहुत प्यारा था दयानंद। अनाथ विधवाओं बेसहारों का सहारा था दयानंद। ज्ञान का सूरज चमकता हुआ सितारा था दयानंद, ज्ञान का सूरज चमकता हुआ सितारा था दयानंद। मैं क्या कहूँ कैसा था वो हमारा प्यारा दयानंद। दया के सागर आनंद के भंडार थी दयानंद। सत्य तो ये है कि एक चमत्कार थे दयानंद। सत्य के उपासक क्रांति के विचार थे दयानंद। जिसका सानी नहीं ऐसे महमार थे दयानंद, जिसका सानी नहीं ऐसे महमार थे दयानंद। मैं क्या कहूँ कैसा था वो हमारा प्यारा दयानंद। अंधकार के उस युग में रोशन मीनार थे दयानंद। ईश्वर भक्त सच्चे परोपकार थे दयानंद। आनंद की मूर्ति करते वेद का प्रचार थे दयानंद। नारी जाति में तो लाए बहुत सुधार थे दयानंद। मैं क्या कहूँ कैसा था वो हमारा प्यारा दयानंद। अखंड ब्रह्मचारी योगी सत्य आधार थे दयानंद। मेरे इस लहलाते गुलशन की बहार थी दयानंद। पाप पाखंड को काटने वाली तलवार थी दयानंद। कातिल को दी माफी ऐसे बख्शनहार थे दयानंद। मैं क्या कहूँ कैसा था वो हमारा प्यारा दयानंद। मानवता जिस पे गर्व करे ऐसे निखार थे दयानंद। मानवता जिस पे गर्व करे ऐसे निखार थे दयानंद। आजाद अवतार होता है तो अवतार थे दयानंद। आजाद अवतार होता है तो अवतार थे दयानंद। ये नीची निगाह अंत में ये नीची निगाहें बदन ये गठीला, गुरु घर का प्यारा बड़ा ही सजीला। हाँ गुरु घर का प्यारा बड़ा ही सजीला। ये मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, हाँ खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी। मेरा पुनः निवेदन है कि 3 या 4 मिनट का समय लें। हमारे बीच जी प्रेम हंस जी भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, दीप्ति सप्रा जी हैं, सुलोचना देवी जी हैं। अब रचना जी कुछ कहना चाह रही हैं या अगला वक्त आए? हाँ जी, मैं अगला जो अभी सुषमा दीदी ने बोल ही दिया है कि जो हमारी सकारात्मक सोच होती है वो सिर्फ हमारी आत्मा, दिमाग या बुद्धि को नहीं शुद्ध करती, बल्कि वो हमारे शारीरिक विकास के लिए भी बहुत उत्तम होती है। अगर हमारी सोच हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रहेगी तो हमें आत्म बल के साथ साथ वो शारीरिक बल भी देती है। और ये बात
मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं और जब हम अपनी एक बुद्धि से पहले ही उसका हम एक नक्शा बना लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपके लिए काम मुश्किल ही नहीं, सच में नामुमकिन हो जाता है। अगर आप उस कार्य के प्रति अपनी सोच सकारात्मक और दृढ़ विश्वास करके चलते हैं कि ये कार्य मैं जरूर कर पाऊंगी, तो उसमें जरूर आप उस कार्य में काफी हद तक सफल हो जाते हैं। आपकी सोच, कहते हैं आपकी बुद्धि आपके कार्य पर बहुत हद तक, क्या सारे हद तक ही नियंत्रण करती है और आप उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। और क्या होता है, कई बार हम किसी के बिना जाने, किसी से सोचे बिना हम किसी के लिए अपनी एक धारणा बना लेते हैं, उसके लिए बिल्कुल सुनी सुनाई। इसको चलो हम नेक्स्ट लेते हैं, पहले आप इसके ऊपर किसी और से थोड़ा सा बुलवाइए, सकारात्मक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर अगर कोई बोलना चाहता है तो, नहीं तो मैं इसी डॉक्टर रमाकांत जी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदू डिपार्टमेंट हमारे बीच में है, प्रेमांश जी भी हैं, सुलोचना जी हैं, दीप्ति जी हैं, बारी बारी से तीन, हाँ प्रेमांश जी आप आइए 3-4 मिनट के लिए। प्रेम जी माइक बंद है, प्रेम जी, प्रेमांश जी माइक बंद है, प्रेमांश जी माइक बंद है। हाँ जी, हाँ खुल गया, सॉरी ध्यान नहीं रहा मुझे। इसके संदर्भ में यही कहूंगी कि कितने ही संपन्न रहो तुम, सुख के साथ अभिन्न रहो तुम, मन का कोना रिक्त रहा तो जीवन रास नहीं आएगा। बचपन क्या है? बचपन क्या है? तुतलाहट को गलियारों तक ही ले जाना, आंगन से आंगन तक चलना, अपनों को हर क्षण भर माना। कितने ही प्रतिबंध लगाओ, चाहे जैसे पाठ पढ़ाओ, टूटी बातों के अधूरों पर फिर परिहास नहीं आएगा। इसी के साथ अब यौवन पे चलते हैं कि यौवन क्या है? यौवन क्या है? चंद दिनों का अनजाना सा कोई भ्रम है। सपना क्या है? उन आंखों में आंसू का ही कोई क्रम है। कितने ही सानंद रहो तुम, फूल रहो मकरंद रहो तुम, कोई दर्पण धुंध लाया तो वह विश्वास नहीं आएगा। मिलना क्या है? मिलना क्या है? दो राहों का एक मोड़ से फिर मुड़ जाना, और बिछुड़ना खिलते खिलते पत्तों सा झड़ना, उड़ जाना। कितनी ही तुम गंध लुटाओ, कितने ही दुख दर्द बटाओ, लौट गया पाहुन द्वारे से फिर मधुमास नहीं आएगा। कितने ही संपन्न रहो तुम, सुख के साथ अभिन्न रहो तुम, मन का कोना रिक्त रहा तो जीवन रास नहीं आएगा। अगर हम जिंदगी को जीना चाहते हैं तो सचमुच निगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिव वे में सोचना ही पड़ेगा, और जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो जिंदगी में सुखों की कमी नहीं, वर्षा होगी। मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। हाँ जी, रचना जी कुछ कहेंगे? चलिए मैं अगले उसके ऊपर बताती हूँ आपको। अब क्या होता है, अक्सर हमारे दिनचर्या के अंदर क्या आते हैं, कहते हैं हर व्यक्ति अपने में एक अनूठा होता है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति अपने में श्रेष्ठ है, उनका अपना कार्यशैली, अपना ढंग, अपना सब कुछ होता है। अब हम क्या होता है, हम अपेक्षाएं कर लेते हैं, और जब भी हम किसी से अपेक्षाएं करते हैं तो हमें हमेशा बहुत बार होता है कि हमें उदासीन होना पड़ता है। हम उदासीन हो जाते हैं क्योंकि अपेक्षाएं जब भी हम करते हैं ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं होता। अगर हमें अपनी जिंदगी को किसी अच्छे मार्ग पर ले जाना है तो हमें किसी से भी अपेक्षाएं बहुत ही कम रखनी पड़ेंगी। हम क्या करते हैं, हम किसी के लिए अपना एक धारणा बना लेते हैं कि क्या है, वो व्यक्ति ऐसा होगा या वो व्यक्ति वैसा होगा। ये धारणा हम बिना जाने उससे, किसी ने हमें कहा किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर, और शायद उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिससे आपने अपेक्षाएं रखी हैं उसका कोई इरादा नहीं था आपको किसी भी तरह का ठेस पहुंचाने का, लेकिन हम किसी सुनी सुनाई बात पर या किसी भी तरह से एक उसके लिए अपना एक दृष्टिकोण, एक धारणा बना लेते हैं। तो इस संदर्भ में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हमें ऐसे जब संवेदनशील विषय होते हैं इसके ऊपर
इससे हम अपने अंदर ही उसके लिए एक घृणा, एक ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं कि उसने ऐसे कहा, जबकि शायद उस व्यक्ति का कोई इस प्रकार का कोई इरादा नहीं था। और अगर इस तरह की आपके पास स्थिति या कंडीशन आती है, तो मेरा तो मानना यही है कि उसको कभी भी सार्वजनिक मत करिए, उसको पब्लिकली मत कहिए। अगर आपकी घृणा या ईर्ष्या या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से आ रही है, तो उसके रूबरू आपको सामने होकर आपको उसके साथ पूरा डिस्कस करना चाहिए। आप अननेसेसरली पीठ के पीछे 3-4 लोग मिलकर किसी के लिए भी कुछ भी रोपण प्रतिरोपण कर देते हैं। ये आपकी जीवन शैली के अंदर एक दाग है, मुझे लगता है। और ये इसी तरह से जब हम इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, हम अपने अध्यात्म के पथ से दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने तो पहले ही बोला, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। पहले तो हमें अपनी जीवन शैली के अंदर जो रोजमर्रा दिनचर्या के अंदर हमारी अंदर कमी है, पहले हमें उसे ही पूरा करना होगा। आप इसके ऊपर किसी और को कहिए, कुछ अपना व्यक्तित्व देना चाहता है। दीप्ति सप्रा जी, यंग बच्चे। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, वीरेंद्र जी 1 मिनट रुकिए। दीप्ति सप्रा जी, आप कुछ कहेंगी? हर वर्ग के व्यक्ति को मौका में चाहिए ना, 20 वाले को, 40 वाले को, 60 वाले को, 80 वाले को। और आरबी सूरी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, 85 साल के यंग हैं। तो हर वर्ग के व्यक्ति को मौका मिले। दीप्ति सप्रा जी कुछ कहेंगी? अनिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। माता रमा चावला जी का स्वागत। आइए वीरेंद्र ओझा जी, आप रखिए। तो सुलोचना देवी माता जी तैयार है। आइए वीरेंद्र जी। आप सबको नमस्ते। रचना चावला जी ने बहुत अच्छा टॉपिक शुरू किया हुआ है कि पॉजिटिव सोच रखें हम, और दूसरों से अपेक्षा ना करें। अपेक्षा ना करने को जैसे ये है कि एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय। असल में क्या है कि आजकल शिकायत सुनने को मिलती है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चों को सलाह देते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो वहीं पे ये नियम लागू होता है कि एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय। हम उनसे ज्यादा उम्मीद मान लेते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। तो ये जैसे हम रिटायर्ड लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, हम अपने बच्चों से ज्यादा हम ये नहीं सोचते कि उनकी अपनी भी प्रायोरिटी है, उनकी अपनी भी जिम्मेवारी है, उन्हें अपना भी काम देखना है। तो इस चीज को मैं ओके करता हुआ कि हम ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। तो हम अपनी ज्यादा उम्मीदें ना बांधे, उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें कि उनकी अपनी क्या जिम्मेवारी है बच्चों की, उन्हें क्या क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं। तो फिर हम अपने जगह पे रखेंगे तो हमें ज्यादा दुख नहीं होगा। तो यही है कि अपेक्षा दुखों की जड़ है, तो हम अपेक्षा ना करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद वीरेंद्र जी। करुणा चांदना जी हमारे बीच में है। करुणा जी कुछ कहेंगे 3-4 मिनट। सुलोचना देवी जी, इंदु बत्रा जी, आइए, खुला मंच है, आपका सबका स्वागत है। कह लो दिल की बात। भजन बोलूंगी। मेरा सबको माता नमस्ते। सुलोचना जी आइए। हाँ जी, हाँ जी। अनिल जी नमस्ते। रचना जी कह रही थी ना, मैंने कहा प्यार से भी तो बोला जा सकता है कि भी अगर एक औरत ने रसोई में खाना बनाया है, वो खाना टेबल पे रखा है, खाने के लिए आए हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि भी नमक कम है, भी थोड़ा सा नमक ला दो। है ये थोड़ा कि उसके नुक्स नहीं निकालते, नुक्स नहीं निकालते। मेरा मतलब ये कहने का है कि नुक्स नहीं निकालते बेटा। है बिल्कुल यही बात, इसी बात को हम अपनी जीवन शैली में लाना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये कहा ना, तो मैंने सुना, सारा सुना है, ऐसी बात नहीं है। पर आप तो मतलब ऐसे कर रही हो ना, दूसरों पे ही दोष दे रहे हैं। नहीं, हाँ हाँ, मेरा नहीं, कहने का मकसद यही है कि हम सब ये कर रहे हैं। मैं तो पहले ही हम सबको लेके चल रही हूँ। मैं तो हाँ, हम पहले प्यार से भी देखो, प्यार से भी समझाया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी बातें थोड़ा है ये तो घरेलू बातें हैं। तो इंसान को ये हम जाने अनजाने में हम सबसे इसी के ऊपर हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं सुन रही थी, आपके भजन भी सुनती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ मैं एक भजन हमें तो मौका दिया बोलने का। हाँ, इसी पे ही भजन बोलती हूँ मैं। चलो सुनो आप। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले, प्रभु का सिमरन कर ले,
ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, गुलजार चमन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। नर इन कानों से सुन तो ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जाया तम ज्ञानी, बन जाया तम ज्ञानी। रसना जो चले मुख में, अब ओम यतन कर ले, अब ओम यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले, प्रभु का सिमरन कर ले, प्रभु का सिमरन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर ज्ञान के साबुन में है दाग लगे कितने, हैं दाग लगे कितने। धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, उजला तन मन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले, प्रभु का सिमरन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान की कड़ियों में तू गूथ नई लड़ियाँ, तू गूथ नई लड़ियाँ, प्रभु के आगे अब तो, प्रभु के आगे अब तो नीची गर्दन कर ले, नीची गर्दन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले, प्रभु का सिमरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुलोचना जी। अब जय राजश्री यादव जी और विमल चड्डा जी केन्या से। ओम। रचना जी 2 मिनट। मेरे क्वेश्चन से जवाब दो इनको, मैं क्वेश्चन देती हूँ, इनके जवाब करवाइए। हाँ 1 मिनट। अंत में जो है 2 वक्ताओं के बाद 3 के बाद विजय भूषण जी 20 मिनट के लिए अध्यक्ष वक्तव्य देंगे, सबकी शंकाओं का समाधान करेंगे। कहिए रचना जी, आइए। अच्छा, अभी मैं एक जो और आपके जीवन शैली में जो हमारे अक्सर
बात आती है, और सबके साथ अक्सर जरूर होता होगा इस तरह से, कि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो हमें बहुत उत्साह होता है, खुशी होती है। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है कार्य समाप्ति पर आता है, हमारे में उतना उत्साह, हम निरुत्साह हो जाते हैं। और इस तरह से मुझे लगता है कि जिस मंजिल का हमने आंकलन किया था, उस मंजिल का हमें उतना फल, उतना हमें नहीं दिख रहा होता। अक्सर अक्सर ऐसे होता है। आप इसका छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टूडेंट, आप जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं, बच्चे 2 किताब 4 किताब पढ़ते हैं, उनके अंदर इतना उत्साह होता है नई चीज का, लेकिन जब वो खत्म होने तक आती है, वो उत्साह उतना नहीं रहता। इसीलिए सफलता, जिस सफलता की हमने आकांक्षा करी थी, जिस सफलता का हमने आंकलन किया था, उस सफलता तक हम नहीं पहुंच पाते। इसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल अपने रोज वेबिनार में होता है। जब शुरू होता है तो संख्या 90, 100, खत्म होने तक 25, 30। ऐसे क्यों होता है? जब हम अपने उत्साह को कम कर देते हैं, हमारे प्रोग्राम, हमारे हर कार्य के अंदर निर्जीवता आने लग जाती है। अगर इसी तरह से आप साइंटिस्ट को देखो, अगर उन्होंने वैक्सीन के आविष्कार करने में, या जो सैटेलाइट को इतने अच्छी तरह से लॉन्च करते हैं, अगर उन्होंने उसके अंदर जरा सी भी ढिलाई दिखाई होती, तो क्या ये कार्यक्रम, क्या ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और प्रोग्राम क्या सफल हो पाते? मेरा सिर्फ आपसे कहने का एक ही यही, अपने जीवन शैली को हम इस तरह से बदलें कि जिस कार्य को हम जितनी उत्साह, जितनी खुशी, और इसी तरह से हम भगवान के रास्ते पे, अध्यात्म पथ पर जितने उत्साह से, जितनी खुशी होकर हम शुरुआत करते हैं, अगर उसी ढंग से चलते रहेंगे, तो ऐसा दिन दूर नहीं कि जब हम प्रभु के प्रिय ना हो जाए। आगे आप कराइए। धन्यवाद रचना जी। मैं अपने बारे में इतना कहना चाहूंगा कि एक वेबिनार शुरू किया था, करते करते 200 होने वाले हैं। इसके अलावा शिविर भी लग चुके हैं कबीर बस्ती के अंदर। हमने इसीलिए आपका एग्जांपल, हमने इसी का एग्जांपल दे दिया है आपके ऊपर, इसीलिए एग्जांपल दे दिया है कि कबीर बस्ती में बढ़ते चलेंगे। सामने जज भी रख दिया है, लंगर भी चलेगा 13-14 को। और जनवरी का जो जज होता है, पहले 3 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं। 10 से करते करते हमारी स्पीड 120 हो जाती है। 10-12 लाख का खर्चा भी पूरा हो जाता है। 2-2,5-3 हजार लोगों का प्रतिदिन लंगर भी चलता है। तो हमारी 10 की स्पीड 120 पे जाके रुकती है, और उससे पहले अगले कार्यक्रम घोषित हो जाते हैं। क्योंकि हमारा स्लोगन है, जहाँ नहीं होता कभी भी शाम, आरुषद है उसका नाम। यही कहने का मतलब था कि उत्साह को उसी तरह से बनाए रखिए जिस तरह से आप शुरुआत करते हैं। जैसे लक्ष्य नजदीक आता है, हम आगे और स्पीड तेज होती जाती है। रूटीन और रेगुलरिटी ही हमारी सफलता का राज है। चलो आइए, राशिर यादव जी, स्वागत है। कैनेडा से विमल चड्डा जी जुड़े, वो भी मैं चाहूंगा जरूर कुछ कहें। और जब पहला वेबिनार शुरू हुआ था तो अनिल आर्य जी शायद 12 या 13 लोग थे स्टार्टिंग में, और ऐसे ही धीरे धीरे जो लोग जुड़ते हुए, कभी कभी तो 100 से ज्यादा हो जाते हैं, लोगों को जगह नहीं मिलती। चलो, जगा दो ज्ञान बुद्धि में प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। जगा दो ज्ञान बुद्धि में प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। ये आडंबर दिखावे में कहीं हम डूब ना जाएं। ये आडंबर दिखावे में कहीं हम डूब ना जाएं। कोई संस्कार ना जाना, न जाना वेद शास्त्रों को। कोई संस्कार ना जाना, न जाना वेद शास्त्रों को। पढ़ाई की बहुत हमने, परीक्षा पास करने को। जगा दो ज्ञान बुद्धि में
प्रभु यह प्रार्थना मेरी, ये आडंबर दिखावे में कहीं हम डूब ना जाएं। न संध्या हवन सुबह शाम, न माला गायत्री फेरी, न संध्या हवन सुबह शाम, न माला गायत्री फेरी, न योगाभ्यास प्राणायाम, गहरी नींद में सोए जगा दो ज्ञान बुद्धि में, प्रभु यह प्रार्थना मेरी, ये आडंबर दिखावे में कहीं हम डूब ना जाएं। न जो पवित्र धारण किया, न भगवा ही कभी पहना, न जो पवित्र धारण किया, न भगवा ही कभी पहना, ये गोटे और किनारी की चमक में ही न खो जाए, जगा दो ज्ञान बुद्धि में, प्रभु यह प्रार्थना मेरी, ये आडंबर दिखावे में कहीं हम डूब ना जाएं। न दान और दक्षिणा बांटी, न पंडित को खिलाया है, न दान और दक्षिणा बांटी, न पंडित को खिलाया है, कमाया धन बहुत हमने मगर यूं ही गवाया है, जगा दो ज्ञान बुद्धि में, प्रभु यह प्रार्थना मेरी, के आडंबर दिखावे में कहीं हम डूब ना जाएं। दयानंद को बचाना है, न सिद्धांतों को अपनाया, दयानंद को बचाना है, न सिद्धांतों को अपनाया, किया ना श्रेष्ठ कर्म कोई राज जीवन गवाया है, जगा दो ज्ञान बुद्धि में, प्रभु यह प्रार्थना मेरी, के आडंबर दिखावे में कहीं हम डूब ना जाएं। धन्यवाद। राजश्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भूषण जी ने 20 मिनट बोलना है, अध्यक्ष वक्तव्य, सबके बातों में निचोड़। दो लाइनें, मैं लास्ट 2 मिनट सिर्फ, मैं भी इसको कंपाइल एक कर। मिनट रचना जी, 1 मिनट। केन्या से विमल चड्डा जी जुड़े हैं, कुछ कहना चाहेंगे? उन्हीं से कहलवाते हैं ये लास्ट के ऊपर, और मैं भी वाइंड अप करूंगी इसी के ऊपर, समय बहुत हो गया क्योंकि 2 लाइनें। नमस्कार सब रचना जी 2 लाइनें बोल सकते हैं? 1 मिनट जी, पहले पूरी लाइनें बोली। पहले केन्या से विमल चड्डा जी जुड़े हैं, 2 शब्द वो कहेंगे। नमस्कार सबको। स्वागत बहुत अच्छा विषय लेकर रचना जी बहुत अच्छा विषय लेके आई हैं आज। छोटी छोटी घर की जो बातें होती हैं और किस प्रकार हमारा उनके ऊपर रिएक्शन होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन हम जब उनका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ठीक तरह से, जो वो चाहती थी उसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाया,
हम बड़ी व्याख्या में और गीतों में, भजनों में खो गए। बिल्कुल ठीक मुझे लगता है कि जो उन्होंने सबसे पहला विषय उठाया था प्रशंसा का या टोका टिप्पणी का, उसमें सबसे बड़ा जो हम परिवार के अंदर एक योगदान दे सकते हैं आर्य परिवार के रूप में, कि अपने को अपनी सोच बदलनी होगी। परिवारों के अंदर एक जो संस्कारित संस्कार और संस्कृति का जो हमारा जो धीरे धीरे हमारे परिवारों से निकलता जा रहा है, बच्चों संस्कारित नहीं है, हमारी संस्कृति का हम अपने परिवार में उसको ठीक प्रकार से चिंतन नहीं करते हैं, तो उन विषयों छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत हम आगे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय दिया कि हम प्रशंसा है। अभी हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, अगर मेरी प्रशंसा नहीं करोगे तो अगले कार्यक्रम में मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो आपका सौभाग्य है कि आप आर्य परिवार से जुड़े हैं और आप भारत में जन्म लिया है और संस्कृति महान है, उसके साथ आर्य जी कितनी मेहनत करते हैं। मुझे मालूम है, हमेशा वो निमंत्रण भेजते हैं मेरे को। मैंने भी 8-10 वेबिनार 200 में से अटेंड किए हैं समय समय पर, जब भी समय मिला। और आज हम सबको मालूम है कि अपने को कोविड के कारण अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर उसमें सासू माँ बहू को कहे बेटी तूने मास्क नहीं लगाया तो बुरा नहीं मानना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है। या जैसे अभी वो रचना जी और अपनी सलोचना जी की बातचीत शुरू हो गई, जैसे मैंने लगा सास बहू ने आपस में शुरू कर दिया कार्यक्रम में कि एक चुटकी लेते हुए कि माता जी ने कहा मैंने पूरा सुना और बिटिया ने कहा मैंने भी पूरा बोला है। तो उसमें क्या होता है कि एक हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो एक मानव की जो क्या कहते हैं, अपने सामने से एक जो एक उनका चित्र बन जाता है या आदत बन जाती है, उसको बदलने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। मैं इतना आग्रह करूंगा सभी से, क्योंकि हम आदत बदलेंगे तो देश बदलेंगे, सोच बदलेंगे तो समाज बदलेंगे, समाज बदलेंगे तो राष्ट्र बदलेंगे, राष्ट्र बदलेंगे तो विश्व बदलेंगे। तो किरणों विश्व मार्यम का जो हमारा संदेश है उसके ऊपर हम कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विमल चड्डा जी, आप केन्या से जुड़े थे और प्रेमा हंस जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी थी। और रचना चावला जी 2 मिनट, उसके बाद विजय भूषण जी का अध्यक्षीय वक्तव्य। परसों शाम को 5 बजे फिर मिलते हैं। अभी इन्होंने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली मेरे मन की इच्छा भी यही थी कि सब अपने आप को सच्चाई से प्रस्तुत करें, कि सब अपने आप को सच्चाई से प्रस्तुत करें। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत सारी है जीवन शैली के तो बड़े छोटे छोटे ऐसे हमने उदाहरण उठाए हैं कि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर जेलस ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जो आजकल हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है, प्रतिस्पर्धा, वो धीरे धीरे जेलस और ईर्ष्या के अंदर बदलती चली जा रही है। तो ऐसा हमारे स्वभाव के अंदर नहीं होना चाहिए। और कई बार जब मैं बोलती हूँ कि जो सब अच्छा बोल रहे हैं उनको जरूर सराहना चाहिए, परंतु कई बार क्या होता है कि बहुत सारा लोग अपनी हर बात को वो कहलवाना ही चाहते हैं, वो थोपना ही चाहते हैं, दूसरे की बात को नजरअंदाज कर देते हैं, उसको अनसुना कर देते हैं। और मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी जीवन शैली को सुधारे, मैं अपनी बात को किसी पे भी थोपना नहीं चाहती। मैं अपनी जीवन शैली की प्रतिक्रिया आपके सामने रख रही थी। और अगर मैं समय का पालन ना करते हुए, ये भी मैं बोलती हूँ कि एक वर्बल हिंसा होगी, और हिंसा धर्म के खिलाफ होती है, क्योंकि समय की सीमा के अंदर रहना भी एक अनुशासन है, जो कि हमारे अष्टांग का एक हिस्सा है। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना चावला जी। बहुत अच्छा आपने। आज 95 लोग जुड़े रहे और फेसबुक पे अलग जुड़े रहे, तो रुचि का विषय था। अब आज के अध्यक्ष हमारे युवा विद्वान आचार्य विजय भूषण आर्य जी से प्रार्थना करूंगा 20 मिनट के लिए अध्यक्ष वक्तव्य। अब बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, 6:10 तक था, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। अब आचार्य विजय भूषण आर्य जी 20 मिनट के लिए, फिर शांति पाठ। परसों 5 बजे फिर मिलते हैं। आइए विजय भूषण जी। सभी को सादर नमस्ते। अनिल जी, सबसे पहले हमारा पौत्र प्रणीत एक भजन के माध्यम से आज की जो जीवन शैली की हम बात कर रहे हैं उस पर अपनी बात कहेगा। सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। अब आपके जी 20 मिनट जैसा चाहें।
आवाज नहीं आ रही। अब तो समाप्त हो गया जी भजन उसका। जो इसने कहा है मुख्य रूप से कि हमारे जीवन के अंदर सबसे पहली बात उसने बहुत सुंदर ढंग से कही है कि मुख से जो आप बोलेंगे वो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। यहाँ से प्रारंभ किया इस बच्चे ने और एक उदाहरण दिया कि कोयल मीठी वाणी बोले इसीलिए सबके मन को मोह ले, और कौवा, दोनों की शक्ल तो एक जैसी है, उनका रंग काला ही होता है दोनों का, लेकिन कौवा जब काव काव करता है तो हमारा मन करता है इसको भगा दें, और कोयल की जो मीठी कुहू कुहू आवाज आती है उसको हम सुनते रहें बहुत ध्यान से। तो आज का जो विषय था इस पर हमने बहुत लोगों के लगभग 16 व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। भजनों के माध्यम से भी कईयों ने बात कही है। डॉक्टर रचना चावला जी ने अपने आख्यान के द्वारा, अपने प्रश्नों के द्वारा हमारे सामने कुछ बातें रखी हैं और बहुत अच्छी बातें कही। हमने समझाया हमको और हमसे कुछ जानना भी चाहा है कि हमारी जो जीवन शैली है वो कैसी होनी चाहिए। आइए मैं संक्षेप में वहां से प्रारंभ करता हूं कि जब हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ये हमारा पहला एक दृष्टिकोण होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो मुझे लगता है कि हम हर बात को ये कहकर समाप्त करेंगे, कौन है, क्या कर लेगा, कोई है ही नहीं, यहां बात समाप्त कर बैठेंगे हम। कोई भी अच्छी बात को जीवन में धारण करने के लिए एक ऐसी शक्ति को मानना अनिवार्य होगा या आवश्यक होगा, तभी तो हम किसी नियम का पालन कर पाएंगे। और उन सब नियमों में से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो नियम जो मुझे अपने पूज्य पिताश्री, पहले श्री कृष्ण शास्त्री जी थे और बाद में स्वामी जीवनानंद जी बने, उन्होंने मुझे सिखाया था और वो आज तक मैं उसका पालन कर रहा हूं। उन्होंने सिखाया था कि अपने जीवन को ठीक तरह से चलाने का सबसे बड़ा कार्य सीखना, समय का पालन करना। ईश्वर के नियमों को जब हम देखते हैं तो वहां बिल्कुल यही बात दिखाई देती है। क्या होता है, समय से सारे कार्य होते हैं और ईश्वर के जो गुण हैं उसके अनुसार तो वहां पर कोई न्यूनता, कोई कमी, कोई छिद्र, कोई दोष हो नहीं सकता। और हम इसीलिए एक मंत्र के माध्यम से उससे प्रार्थना भी करते हैं। हम बोलते हैं, इस मंत्र का पाठ करते हैं, ओम अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपायमी। हे ज्ञान रूप परमेश्वर, आप व्रतों के स्वामी हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी जिस व्रत को धारण करें उसको पूर्ण करने की हमको आप शक्ति प्रदान करें। उसी से ही तो प्रार्थना करेंगे। मुझे मान लीजिए संगीत आता है तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाकर के संगीत थोड़ी सीख पाएंगे। फिर जिसके पास जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो गुण है, उसी के पास जाकर के ही तो वो बात कहेंगे। तो ईश्वर से हमने इस मामले में ये प्रार्थना करी कि आप हमको सामर्थ्य देना। और आगे हम क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में कि हमारी जीवन शैली के बारे में सबसे बात और ज्यादा जरूरी यह है कि जैसे मैंने समय पालन की बात कही है, इसके अतिरिक्त और जो बहुत आवश्यक बात है वो है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा। सुषमा जी ने अपने वक्तव्य में कहा था और कविता के रूप में कहा था, ये जो मनुष्य जन्म मिलता है ये आसानी से नहीं मिलता, बहुत जन्मों के बाद मिलता है। ये बहुत जन्मों के बाद भी कब मिलता है, जब शुभ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, तब मिलता है। ये नहीं है कि 50 कर्म हो गए, 50 जीवन समाप्त हो गए, चलो अब इंसान बना देता हूं, ऐसा नहीं है। जब तक शुभ कर्म नहीं होंगे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। उस मनुष्य जन्म में हमारे लिए जीवनचर्या इस बात पर निर्भर करती है कि अच्छी शैली कैसे होगी। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा व्यायाम। हमें योग, अष्टांग योग की बात भी कही थी डॉक्टर रचना चावला जी ने। वो यम नियम से प्रारंभ करके हम समाधि तक जाते हैं और उन्होंने ये भी कहा मोक्ष की बात तो वो पीएचडी की बात है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। बिल्कुल 100% ठीक कहा उन्होंने। जीवन के साधारण नियमों का हम पालन नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, निंदा करते हैं, जिससे बात करनी चाहिए उससे नहीं करके और लोगों से बातें करते हैं। जब इनका यम नियम में जब कहीं इनका नाम आ जाता है,
इसके विपरीत अर्थात जो पॉजिटिव बातें हमें समझाई गई हैं वो हम पालन नहीं करेंगे और ये नेगेटिव बातें करेंगे तो बताइए मोक्ष कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान खेल नहीं है। इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किन नियमों का पालन करें जो हमें वेद शास्त्रों के अनुसार समझाई गई हैं। मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा था, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए योगासन करें, ध्यान करें, परिश्रम करें, व्यायाम करें, नियम पूर्वक करें, 2-4 दिन करके छोड़ ना दें। डॉक्टर रचना चावला जी ने यह भी कहा था कि हम प्रारंभ तो करते हैं बड़े उत्साह के साथ, और उदाहरण दिया प्रारंभ में होते हैं बहुत सारे लोग 80, 90, 100 तक जाते हैं, और उसके बाद जब समापन हो रहा होता है हम 20-25 की संख्या में रह जाते हैं। नहीं, प्रारंभ भी बिल्कुल वैसा हो। बेशक प्रारंभ में थोड़ी देर लग जाती होगी, लेकिन फिर भी अनिल जी को याद होगा जब हम प्रारंभ करते थे अपनी मीटिंग को कबीर बस्ती आर्य समाज की, और मैं किंग्सवे कैंप की बात कर रहा हूं और मैं अध्यक्ष भी था पहला, तो अनिल जी को पक्की तरह याद होगा और मुझे भी अच्छी तरह याद है, जो जितने मिनट लेट आता था उससे हम उतने पैसे वसूल करते थे। ये कहते थे कि भाई तुमने देरी क्यों की, बस अगर लगता है कि रास्ते में भीड़ होगी तो उतना समय पहले चलो। और मेरा नियम तो यह है कि मैं जितने जगह पर घरों में परिवारों में संस्कार कराने और हवन कराने गया हूं, मुझसे लोग घड़ी मिलाया करते थे। ये कभी भी समय से लेट नहीं हो सकते। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसी संभावना हो जाती है, वो न के बराबर है मेरे जीवन में, और अधिकांश 99% वो है जिसमें हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। भोजन के बारे में भी कहना बहुत जरूरी। जीवन शैली का संबंध हमारे भोजन से भी है। अगर भोजन हम कर रहे हैं स्वाद की दृष्टि से, तो समझ लीजिए हमारी जीवन शैली खराब होने वाली है। हमारे स्वास्थ्य का मूल आधार भोजन है। हमारा रहन सहन, खान पान, ये सब हमारे जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। इनका पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। एक छोटी सी मुझे घटना याद आ गई। एक पंडित जी के घर में उनकी बहू आई। बहू आ गई तो पंडित जी ने जब कहा मैं आज जिमने जा रहा हूं कहीं पर, तो बहू बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैं जैसे ही घर लौटूंगा चारपाई तैयार होनी चाहिए। मैं जब रोटी खा के आता हूं तो मैं खड़ा नहीं रह सकता 1 मिनट भी, फौरन मैं सोऊंगा। ये सुनते ही बहू तो रोने लग गई। पंडित जी ने कहा बेटा क्या बात हो गई, तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे कोई अपशब्द नहीं कहे, कुछ ऐसी बात नहीं कही, तू रो क्यों रही है? कहने लगी जी मैं तो इतनी परेशान हो गई हूं इस बात से कि मैं कैसे घर में ब्याधी गई हूं। मैंने कहा बेटा मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, तू ऐसी कौन सी बात कर रही है कि किसी भी घर में तू आ गई और ऐसी क्या बात हुई है? ने कहा देखो जी आपके घर का नियम मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारे घर में तो मेरे पिताजी जो पंडित जी हैं, वो जब भोजन करने जाते हैं कहीं पर, तो वहीं से खाट पर लेकर के आते हैं, घर में पहुंचाते हैं। इतना भी ताकत नहीं रहती कि वो वहां से घर तक चल के आ जाएं। आपके यहाँ तो बड़ा भूंडा नियम है ये, आप वहां से खुद चल के आ जाते हो। तो जो व्यक्ति भोजन को इस दृष्टि से करता है कि मुझे स्वाद लेकर के खाना है, स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वास्थ्य से उसका कोई संबंध यदि नहीं रहता, तो जान लेना चाहिए उसकी जीवन शैली कैसी है। वो ऐसी है जो उसको भविष्य में दुख प्रदान करने वाली है, वो सुख प्रदान करने वाली नहीं हो सकती है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम जिस क्षेत्र में काम करते हो, डॉक्टर रचना चावला जी हैं, डेंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया और हमने भी अनेक बार उनके पास जाकर के इलाज करवाया। कोई भी किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, वो उस कार्य को पूरी निष्ठा से करे, ईमानदारी से करे। उसके अंदर लगन, उत्साह होना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो समझ लेना चाहिए वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, और उसका जब आत्म अवलोकन का समय आएगा तो वो देखेगा कि मैंने तो ये बहुत बड़ा भारी दोष कर दिया। और इस दोष के लिए मैं कहता हूं कि जब हम किसी प्रकार का कोई दोष करते हैं और हमको ये बात समझ में आ जाती है कि मैंने कोई दोष किया, तो क्या करना चाहिए? उसका मैं मानता हूं कि दंड लेना चाहिए। क्या होगा फिर? दंड लेने का मतलब ये होता है जब बड़े हो जाते हैं, हमें हमारे से बड़ा कोई ऐसा नहीं होता हमारे सामने कि वो दंड दे, तो मैं ये बात मानता हूं कि हमें दंड स्वयं लेना चाहिए, ताकि भविष्य में हम उस गलती को रिपीट ना करें।
उसका सुधार करने का तरीका है। और इस बात का ये अर्थ नहीं है कि हमें अपने आप को 2-4 थप्पड़ मारने होते हैं, नहीं, दंड लेने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और वो पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका कोई भी हो सकता है। वो दंड लेने का तरीका ही होगा कि आप अपने उस धन में से कुछ दान करें उस दिन। और तरीका भी हो सकता है, आप एक समय का भोजन छोड़ दें, आप किसी गरीब की सहायता करने पहुंच जाएं, आप उस दिन कुछ और अधिक परिश्रम करें, जो आप काम करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करें। ये आपको ये बात समझाएगा, सिखाएगा ये दंड देना कि मुझे भविष्य में आगे कोई गलती नहीं करनी है। जो लोग स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका पाठ करते रहते हैं, यज्ञों में शामिल होते रहते हैं, वहां पर रात्रि शयन के मंत्र आते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ये अंतिम भाग है उन मंत्रों का। क्या हम वहां प्रार्थना कर रहे होते हैं? वो प्रार्थना ये कर रहे होते हैं, हे प्रभु, हमारा जो ये मन है, जो सुबह शाम दिन रात इधर उधर भाग रहा था, पता नहीं क्या सोचता था, किसी के बारे में गलत सोचता था, गलत विचार रखता था, सोते समय इस बात की आप प्रार्थना करते हुए, और प्रार्थना भी केवल शब्दों या मंत्रों से नहीं, उसके अनुसार आचरण करने की बात से, अर्थात पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करने की बात करते हैं कि मेरा मन कैसा बन जाए, ये बन जाए तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्पों वाला ये मेरा मन बन जाए। ऐसा चिंतन जब हम करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है हम कुछ अपना अवलोकन कर रहे हैं। देखिए, एक उंगली दूसरे की तरफ उठाना बड़ा आसान होता है। रचना जी ने कहा था ना कि ऐसे जब हम दोष देखते हैं दूसरों के और गुण देखते हैं अपने, और होना तो इसका उल्टा चाहिए। दोष तो अपने अंदर झांकना होता है, अपने अंदर। वैसे भी एक उंगली की जो मैं बात कर रहा था कि एक उंगली जब उधर होती है तो 3 तो अपनी तरफ इशारा कर रही होती हैं, जिसको हम देखते भी नहीं है। यही देखना चाहिए। जब हम अपने दोषों को देखने की बात करेंगे तो उनको दूर करने का हम प्रयास कर पाएंगे। मुझे याद है मेरे पिताश्री ने मुझे समझाया था, देखो बेटा, एक मास के अंदर एक दिन आता है पूर्णिमा का, और एक होती है अमावस्या, हम सब जानते हैं, और उन दिनों हम विशेष यज्ञ भी करते थे। यज्ञ तो आज भी करते हैं, हर रोज करता हूं मैं सुबह, मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों मिलकर के करते हैं। 2 दिन जो मैं पूर्णिमा और अमावस्या की बात कर रहा हूं, उन्होंने समझाया था कि पूर्णिमा का चांद आपको ये दृष्टिकोण दे सकता है, आपको उससे ये सीखना है कि मैं पूर्णता की ओर बढ़ूं, अर्थात क्या, जो हमारा पॉजिटिवनेस है, पूर्णता। और जो अंधकार है, जिस दिन जब चांद नहीं है, जिसको अमावस कहते हैं, उस दिन क्या करना है? अपने दोष को दूर करने का आपने संकल्प लेना है। केवल मंत्र बोल करके आहुति डालने से हमें आध्यात्मिक लाभ कम होता है। आध्यात्मिक लाभ होता कब है? बहुत सारी चर्चाएं आजकल चल रही हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, शंका समाधान हो रहे हैं, बिल्कुल प्रतियोगिता भी चल रही है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब चलना चाहिए, लेकिन केवल मात्र मंत्र बोलने मात्र से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। क्या करना होता है? जो मंत्र बोलता है, कितने मंत्रों में बोलते हैं, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः, ये बात बोलते हैं ना, फिर ओम सोमाय स्वाहा आदि मंत्र बोलते हैं। तो क्या मतलब होता है ये बोलने का? असली बात हमारे जीवन से जो संबंध रखती वो है इदं नमः। आपने आहुति दी है, आपने अपने धन कमाया जो था, उससे आपने घी, सामग्री, समिधाएं और जड़ी बूटियां आदि लेकर के यज्ञ में आहुति प्रदान की है, लेकिन आपको ये समझाया जा रहा है कि आप देने वाले नहीं है कोई। कौन है देने वाला? देने वाला तो ईश्वर है। और आज मैंने जो फेसबुक पे डाला था उसमें ईश्वर का धन्यवाद करते हुए लिखा था कि ईश्वर ने पंच तत्व बना करके जो हमारा उद्धार और कल्याण किया, इससे बड़ा उद्धार करने वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। अगर वो ये पंच तत्व न बनाए, सोच के पंच तत्व तो है ना, अब मैं कहता हूं एक तत्व हटाइए आप, 5 में से एक हटाइए, कोई भी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, एक हटाइए कोई भी, और आप मुझे जिंदा रह के दिखाइए।
तो ईश्वर हमारी सहायता कैसे करता है, हमारी रक्षा कैसे करता है? वो हमको इन साधनों से हमारी रक्षा करता है, हर पल रक्षा करता है। आपका परिवार का एक सदस्य जब आप घर छोड़कर विदेश या देश कहीं जाते हैं भ्रमण के लिए और आपके परिवार का सदस्य घर में बैठा है, वो आपकी सहायता या रक्षा नहीं कर सकता, ईश्वर कर सकता है। कैसे? ये उसने रक्षा का तरीका दे रखा है हमको। अपने अंदर झांकना, अपना आत्म अवलोकन करना, ये बहुत जरूरी काम है, प्रतिदिन करना होता है। ये भी ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं है कि साल में एक दिन करेंगे। जन्मदिन तो हम एक दिन मनाएंगे साल में, लेकिन उसमें भी मैंने जब जन्म दिवस यज्ञ कराए तो मैंने बच्चा जो बड़ा हो गया 15-20 साल का, उससे एक दिन पूछा, बेटा ये जन्मदिन क्यों मना रहे हो? तुम मना रहे हो या कोई और मना रहा है? क्या लगा जी मैं मना रहा हूं। मैंने कहा बताओ इस दिन क्या करोगे? मैं केक काटूंगा। फिर क्या होगा? मेरे दोस्त आएंगे, कोई अंदर ना जाए, हमारे का ना आए। फिर क्या होगा? दोस्त मित्रों के साथ पार्टी हो जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊंगा, नाचेंगे कूदेंगे। मैंने कहा बेटा ये जन्मदिन मनाना सार्थक नहीं है। ये जन्मदिन वाले दिन तो ये सोचना था ना कि मैं जन्म लेकर के संसार में मनुष्य जन्म लेकर के आया हूं, तो मैंने अब तक प्राप्त क्या किया है। 20 साल का हो गया, मैंने ग्रेजुएशन शुरू कर दी, मैं समापन की ओर है, तो मैंने करना क्या है आगे जीवन में। एक बहन जी ने बोला था, जो बच्चा बोल रहा था उसका उनकी माता जी ने जो बोला, उन्होंने कहा आज हम बच्चों को संस्कार तो दे नहीं रहे, इस चकाचौंध की जिंदगी को उनको दिखा रहे हैं और बच्चा उसी तरफ बढ़ रहा है और वो साधन भी उनको प्राप्त करा रहे हैं। तो बताइए हमारी जीवन शैली का बनेगा क्या? ये जीवन शैली थोड़ी है फिर, ये उत्कृष्ट जीवन शैली नहीं है। हाँ, जीवन शैली तो कोई भी हो सकती है, लेकिन उत्कृष्ट जीवन शैली तक पहुंचना है तो हमको ईश्वर के दिए हुए वेद ज्ञान को आधार बनाना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना का जो हमारा एक उद्देश्य है, एक हमारा मार्गदर्शन देने वाला मंत्र है, उसको हमें आत्मसात करना होगा। बहुत कुछ करना होगा, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं और अधिक ना कहते हुए आज के जो सभी वक्ता थे उन सभी वक्ताओं का धन्यवाद करते और उनका नाम जरूर बोलूंगा। कृष्णा भाटिया जी ने भजन से प्रारंभ किया, गायत्री मंत्र बोला। रविंद्र गुप्ता जी ने ओम नाम के हीरे मोती का भजन सुना है सुंदर, और आशार जी ने भी भजन कहा। प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से ओम नाम बजले मेरे भाई, और दीप्ति सपरा जी ने बहुत सुंदर भजन गाया। इसके बाद बच्चा जश मेहता, उसने अपनी बात की, उनकी माता जी ने भी आगे उस बात को बढ़ाया। रचना चावला जी ने बहुत सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अपनी बातें भी कहीं और कुछ प्रश्न चिन्ह भी हमारे सामने छोड़े। उसके बाद डॉक्टर सुषमा आर्य जी ने महापुरुषों का जीवन चरित्र देख करके अपने जीवन शैली को बनाने का हमें एक सुझाव दिया, जो बहुत अच्छा सुझाव था, और कविता के रूप में अपनी बात को आगे कहा। इसके बाद फिर प्रतिभा कटारिया जी ने एक पंक्ति भजन की कही, सबके गुण अपनी गलतियां देखा करो, और उसके बाद उन्होंने स्वामी दयानंद पर बहुत सुंदर एक कविता कही और बहुत अच्छे गुणों का समावेश दिखाया उनमें। समाज सुधारक थे, योगी थे, वो सच्चे सन्यासी थे, महात्मा थे, गुणी थे। और उसके बाद प्रेमहंस जी ने अपनी कविता बालपन यौवन की बात कही और नकारात्मक को हटाकर सकारात्मक विचार धारण करने का हमको सुझाव दिया। डॉक्टर रचना चावला जी ने आगे कहा अपेक्षाएं न करना हो, अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, ज्यादा अपेक्षा करना गलत होता है, लेकिन उन बच्चों को उस गुण को धारण कराकर जो हम चाहते हैं बच्चा ऐसा बने, तो उनको वैसा गुण धारण कराने का हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके बाद वीरेंद्र आहूजा जी ने सकारात्मक सोच की बात कही और ये कहा कि बच्चे कहना नहीं मानते, उनसे जो हम अधिक अपेक्षा करते हैं वो हमारी गलती कहलाती है, हम अधिक अपेक्षा न करें। सुलोचना जी ने सुबह शाम भजन कर ले इस भजन की बात कही, और बहन राजश्री यादव जी ने जगा दो ज्ञान बुद्धि में प्रभु यह प्रार्थना मेरी, आडंबर दिखावे में हम डूब ना जाएं, ऐसी भावना रखी इस भजन के माध्यम से। और केन्या से आदरणीय श्री विमल चड्ढा जी ने भी बहुत सुंदर बात कही और उन्होंने कहा कि रचना चावला जी जो चाहती थी उस बात को हम सभी यदि प्रश्न और उत्तर के रूप में और अपने सुझावों के रूप में रखते तो बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर बातें थी आज सारे कार्यक्रम में,
और इस प्रकार की बातें जब तक हम केवल भजन ना गाकर चिंतन मनन के रूप में इन बातों को बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है हमारे ये वेबिनार करने ये और अधिक सार्थक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर अनिल आर्य जी का और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही अनिल जी? अनिल जी आवाज नहीं आ रही। अनिल जी। अध्यक्ष जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी अध्यक्ष जी, अनिल आपकी जी आवाज नहीं आ रही है। प्रवीण भाई। हाँ जी सौरभ जी ने दोबारा कनेक्शन जोड़ा, कट गया था कनेक्शन। तो मैं आचार्य विजय भूषण आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के विषय के अनुसार शायद आपसे अच्छा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता था। मैं डॉक्टर रचना चावला जी का भी विषय प्रस्तुति के लिए धन्यवाद करता हूँ। रचना जी कुछ कहना चाहती है, ठीक है, नहीं तो महेंद्र भाई जी 2 शब्द, फिर प्रवीण जी द्वारा 2 पंक्तियां और शांति पाठ। डॉक्टर रचना जी कुछ सुझाव? नहीं, अभी तो समय बहुत हो गया। अब तो मैं पहले ही बोला कि ये तो अब वर्बल हिंसा हो जाएगी सबके ऊपर। चलो बहुत बढ़िया। सीमा का श्री पालन। महेंद्र भाई जी 2 मिनट। महेंद्र भाई जी। सभी आर्य सज्जनों को नमस्ते। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही प्रेरक रहा है। आदरणीय बहन श्रीमती सुषमा आर्या जी और उनके पौत्र लगा मुझे पुनीत प्रणीत आर्य, जो संस्कार उन्होंने दिए हैं वो हम सब के लिए एक दृष्टांत है। बच्चे जो हैं वो करते हैं जो हम उनके सामने करते हैं। उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम जो अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, हमारा जीवन शैली कैसी है, उसी के अनुरूप बच्चे जो है ढल जाते हैं और वही उत्तम संस्कार कहलाते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं सभी का धन्यवाद करते हुए विशेष रूप से डॉक्टर श्री अनिल आर्य जी का, जिनके प्रयत्नों से ये कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से आपके बीच में 1 वर्ष पूरा हो गया है और उसके बाद ये लगातार चल रहा है। और श्री सौरभ गुप्ता जी, इन्होंने भी सब संयोजन बहुत अच्छा किया है। श्री प्रवीण आर्य जी और जितने भी अन्य वक्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आइए शांति भाई पाठ जी करते हैं। प्रवीण जी करेंगे शांति पाठ। प्रवीण विजय जी भूषण गाजियाबाद आर्य से जी 2 लाइनें गीत की और शांति पाठ। कितना है करुणामय तू ओ सृष्टि के विधाता, भरता है झोलियां तू जो शरण तेरी आता। कितना है करुणामय तू, तेरी कृपा से भगवन नर जन्म हमने पाया, हर जीव के लिए इस संसार को बनाया, हर जीव के लिए इस संसार को बनाया। है कौन जो न तेरे चरणों में सर झुकाता, भरता है झोलियां तू जो शरण तेरी आता, भरता है झोलियां तू
जो शरण तेरी आता। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया